तो दोस्तों, इंडिया बाइनोकुलर शॉप में आपका स्वागत है। टेलीस्कोप्स पे एक नया वीडियो। टेलीस्कोप्स हमारे पास 3 हैं, तीनों डिटेल में इंडिविजुअल में पास्ट में इनका रिव्यू या इंस्टॉलेशन हमने कवर किया है, लेकिन आज ब्रीफ में कंपैरिजन वीडियो है। आप एंड तक बने रहिए, आप काफी कुछ गेन करेंगे। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी जो टेलीस्कोप्स डिजाइन होते हैं वो रिफ्लेक्टर होते हैं। ये जो मॉडल्स आप देख रहे हैं ये दोनों ये रिफ्लेक्टर हैं। आप इसमें अगर नजर डालें तो जैसे ये वाला जो टेलीस्कोप है मीड का एक्लिप्स व्यू के नाम से आता है 114, बिल्कुल नीचे अंडर बिल्कुल एंड में जो आप चमकती हुई शीशा देख रहे हैं वो प्राइमरी मिरर है, और ऊपर जो आप देख रहे हैं वो सेकेंडरी मिरर है। तो पीछे प्राइमरी मिरर से लाइट ट्रेवल करती है, सेकेंडरी मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है, और उसके बाद यहाँ हम आईपीस लगाते हैं जिसको रैक एंड पिनियन फोकसर बोलते हैं। यहाँ से फोकस करते हैं, यहाँ आईपीस लगता है और यहाँ से इमेज फॉर्म होती है। आप देखते हैं, शार्प कर लेते हैं जहां भी शार्प होती है। तो डिफरेंट सेटिंग्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना होता है, डिफरेंट आईपीस आप यूज करते हैं तो भी फोकस करना होता है। तो तीनों टेलीस्कोप पे पास में डिटेल में वीडियो बन चुके हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा कंपैरिजन में आऊंगा। ये तीनों डिजाइन में एक चीज कॉमन है, इनका जो स्टैंड है वो लकड़ी का स्टैंड है, वुडन स्टैंड, और डॉप्सोनियन स्टाइल में है। ये डॉप्सोनियन स्टाइल जो है अल्टाजिमुथ स्टैंड बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड और अजीमुथ मतलब लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे। तो बहुत सिंपल होते हैं। इसमें 2-3 चीजें बड़ी अच्छी मिलती है स्टैंड में। एक तो इजी इंस्टॉलेशन। अगर मैं इन दोनों टेलीस्कोप्स की बात करूं या इनफैक्ट इसकी भी करूं, ये तीनों एज इट इज ही टेलीस्कोप आए थे। इसमें 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता इंस्टॉल करने का। सिर्फ आपको इसमें एक रेड डॉट फाइंडर लगाना है। अगर आप पास कैमरा लाएं तो यहाँ पे ये जो स्क्रूज हैं इनको थोड़ा लूज करके ये रेड डॉट फाइंडर लगा के और फिर स्क्रू से टाइट कर देना है, और आपको फिर इसमें जो आईपी साथ में आ रहा है वो यहाँ लगा के आपको फोकस करना है और आपकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाती है। स्काई चार्ट्स हैं बहुत सारे जो आपको मिल जाएंगे। रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप्स जो है टेरेस्ट्रियल वॉच के लिए, बर्डिंग के लिए यूजफुल नहीं होते क्योंकि वो इन्वर्टेड इमेज देते हैं। उसको करेक्ट करने के लिए आप इरेक्ट इमेज आईपीस ले सकते हैं। हालांकि जब हम नाइट में एस्ट्रोनॉमी करते हैं हमें बिल्कुल जरूरत नहीं होती इरेक्टिंग आईपीस की। वो कंपेयर करें, ये मक्सुटॉप डिजाइन में है ये भी टेबल टॉप डिजाइन में। ये मक्सुटॉप है, इसमें भी पोर्टेबल ट्यूब है। फर्क ये है कि इसमें फोकल लेंथ काफी ज्यादा है। ये मक्सुटॉप 90 जैसे सेलेस्ट्रॉन C90 आता है, बिल्कुल वैसी ऑप्टिकल ट्यूब है 1250 फोकल लेंथ में। लाइट 2-3 बार ट्रेवल करती है, तो लंबी ट्यूब ना होकर बहुत कॉम्पैक्ट ट्यूब है, शॉर्ट ट्यूब है, कैटाडायोप्ट्रिक जिसको हम बोलते हैं, मक्सुटॉप डिजाइन है। तो इस तरह से वुडन स्टैंड में है। वुडन स्टैंड एक तो बहुत इजी टू मैन्यूवर होते हैं। आपने देखा जैसे ये यहाँ से लेफ्ट राइट हो गया और उसके बाद ये ऊपर नीचे आपने करना है। पूरा 90 डिग्री का आपको व्यू मिलता है, जो कि दूसरे अल्टाजिमुथ या एजेड माउंट वाले स्टैंड में जैसे एस्ट्रोमास्टर 70 एजेड है उसमें आपको कभी भी 90 डिग्री का व्यू नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें मिलेगा। तो मक्सुटॉप्स थोड़े से महंगे बनते हैं। ये 90 mm में है, ये 82 mm में है। ये वाला ये रिफ्लेक्टर है, ये मक्सुटॉप है, और ये 114 mm में है। मैं इसकी प्राइसिंग भी आपको प्रोग्राम के एंड में बताता हूँ। तो अगर आपका प्लैनेट्स पे झुकाव है, को प्लैनेट्स थोड़ा नजदीक से देखने हैं और डे टाइम में आपने सीनरीज भी देखनी है, आप पहाड़ी एरिया पे रहते हैं, तो आप मक्सुटॉप में जा सकते हैं, लेकिन आपको पैसे ज्यादा शेल आउट करने पड़ेंगे। ये तीनों मॉडल्स जो है अवेलेबल नहीं होंगे ऑनलाइन साइट्स पे, जो इंपोर्टर्स हैं उन्हीं के पास होंगे। तो इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ऑनलाइन में आपको कभी भी टेलीस्कोप्स की, बाइनोकुलर्स की पूरी रेंज नहीं मिलने वाली। जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी इंपोर्टर्स हैं पॉपुलर, आप गूगल कर सकते हैं, उसमें एक हमारा भी आउटलेट है। तो जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपको अच्छे से गाइड भी करेंगे कि आपके लिए कौन सा उपयुक्त है, और उनके पास आपको वैरायटी भी ज्यादा मिलेगी। तो 90 mm मक्सुटॉप 1250 फोकल लेंथ है। इसमें 2 आईपीस साथ में आते हैं, एक ये 10 mm का है साथ में, और 25 mm साथ में लगा हुआ है। तो जो 10 mm है 1250 डिवाइडेड बाई 10 125x पावर देता है। तो प्लैनेट्स काफी अच्छे से नजर आएंगे। साथ में 25 mm है, वो करीब आपको 50x की पावर देता है। साथ में एक 3x बार्लो दिया हुआ है जो 10 mm आईपीस के साथ यूज नहीं हो सकता क्योंकि वो मैग्निफिकेशन इस टेलीस्कोप की रेंज के बाहर है। हाँ, 25 mm के साथ आप यूज करेंगे तो 150x पावर देगा। 1250 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये इसका सेटअप है। और मैं दूसरे टेलीस्कोप पे जाऊं, मैं इसकी प्राइस बता दूं, ये 25,000 का है। अगर आप सेलेस्ट्रॉन C90 लेना चाहते हैं तो उससे बेटर है, क्योंकि इसमें आपको माउंट मिल रहा है, 2 आईपीस मिल रहे हैं, एक बार्लो मिल रहा है, मून फिल्टर और मोबाइल अडेप्टर भी इसके साथ आएगा, जो यहाँ पड़े हुए हैं इस तरीके से। ये मोबाइल अडेप्टर है और ये मून फिल्टर है।
ये सारी चीजें आपको सेलेस्ट्रॉन C90 में नहीं मिलती। सेलेस्ट्रॉन इज जस्ट लाइक मारुति कार या सोनी टीवी, जो बहुत पहले इंडिया में लॉन्च हो गया, इसलिए बहुत लोगों को पता है। लेकिन ये जो दूसरे ब्रांड हैं, मीड, स्काई वॉचर, ओरायन, केसन ऑप्टिक्स, ब्रेसर, एक्सप्लोर साइंटिफिक, इक्वली बेटर कंपनीज हैं और इस टेलीस्कोप फील्ड में कई सालों से हैं, 25 से 80 सालों से ये कंपनीज हैं, इक्वली गुड हैं इफ नॉट बेटर। इनके पास वैरायटी ज्यादा है, इसलिए कुछ ऐसे मॉडल्स जो सेलेस्ट्रॉन नहीं दे सकता वो ये कंपनीज देती हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि इस तरह के मॉडल्स आपके समक्ष लेके आए। बहुत सिंपल सेटअप में अगर आपको चाहिए, ऑलरेडी असेंबल्ड टेलीस्कोप चाहिए, ज्यादा कॉस्ट ना करे, एक बच्चे को आपने देना है या एक बिगनर हैं आप, सोलर एक्लिप्स भी देखना चाहते हैं या सन स्पॉट भी बेसिकली देखना चाहते हैं, तो ये टेलीस्कोप मैं आपको रिकमेंड करूंगा। 8,500 का है, ये ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा, अगर मिलता भी है तो 12-13 हजार के आसपास रफली ये ट्रेड होता है। इसमें आता क्या क्या है, क्वालिटी के 2 आई आते हैं, एक ये 26 mm है और दूसरा 9 mm है, तो ये 2 आईपीस आते हैं। तो इसमें ये 2x बार्लो भी साथ में आता है, जो इसकी फोकल लेंथ है करीब 300 mm फोकल लेंथ है टेलीस्कोप की। तो इसमें 2 आईपीस है, 2x बार्लो है, 66x पावर मिलती है, आप अलग से आईपीस ले सकते हैं, तो पावर इसमें आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। 8,500 में ये आपको पड़ता है, पॉकेट में काफी सस्ता है और अच्छे व्यूज देगा, शार्प व्यूज देगा आपको। आगे चलें तो हमारे पास मीड का 114 mm है, जो थोड़ा बड़ा टेलीस्कोप है। इस तरह से स्टैंड में आता है, ये लगा हुआ ऑलरेडी सेट होता है, इंस्टॉल्ड होता है। जैसा मैंने बताया, रेड डॉट फाइंडर लगाना है आपने। 2 आईपीस इसमें आते हैं, ये केलर क्वालिटी के हैं, 26 mm और 9 mm, तो 450 इसकी फोकल लेंथ है। इसमें आप 3 mm या 2.5 mm प्लानिटरी आईपीस ले सकते हैं। प्लानिटरी आईपीस कैसे लगता है, ये मेरे पास है प्लानिटरी आईपीस एक्सप्लोर साइंटिफिक का, ये आप यूज कर सकते हैं। इस टेलीस्कोप की खासियत यह है कि एक तो ये ज्यादा जगह नहीं घेरेगा, इस तरह से आप इसको घर में रख सकते हैं किसी भी कोने में। पीछे ये स्क्रूज हैं जो हमें छेड़ने नहीं है क्योंकि अलाइनमेंट के लिए हैं। दूसरा, ये पूरा आपको 90 डिग्री व्यू देगा बाकी टेलीस्कोप की तरह, क्योंकि डॉप्सोनियन डिजाइन है इसका, और पैरापोलाइज्ड इसका मिरर है। ज्यादा वेट इसमें है नहीं, क्योंकि वुडन स्टैंड है तो वाइब्रेशंस इसमें कम है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे आप ये तीनों टेलीस्कोप कंसिडर कर सकते हैं। ये 19,000 का है, अगर आप अमेजोन पर देखेंगे तो करीब 24,500 रुपए का ये मिलता है। हमारे पास डायरेक्ट 19,000 का आपको मिलेगा। बहुत से लोग हमसे लेके अमेजोन, फ्लिपकार्ट या दूसरी साइट्स पे बेचते हैं, तो डायरेक्ट आप इम्पोर्टर से लें तो आपके थोड़ी सी सेविंग्स भी हो जाएंगी, गाइडेंस तो आपको मिलेगी। इसमें साथ में 2 तरह के फाइंडर आते हैं, जैसे आपने ये रेड डॉट फाइंडर देखा, और एक ये सोलर फाइंडर भी आता है कि अगर आपने सन को स्पॉट करना है तो ऑब्वियसली आप ये यूज नहीं करेंगे, आप ये यूज करेंगे, ये नाइट में सिर्फ एस्ट्रोनॉमी में आप यूज करेंगे। तो ये सोलर फाइंडर है, ये आप यूज करेंगे अगर आपने सन को डे में स्पॉट करना है। तो बगैर फिल्टर के, जो इसके साथ ये फिल्टर कैप्स हैं, अगर आप देखें ये सर्टिफाइड फिल्टर्स हैं, रिकमेंडेड फिल्टर्स हैं। डायरेक्टली सन को देखते हैं आईपीस से तो आप ब्लाइंड हो सकते हैं। आपको सिर्फ फिल्टर्स जब ऊपर लगाएंगे तभी आपको सन पे देखना है। टेबल टॉप में है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आप हमें पूछ सकते हैं हमारी वेबसाइट और नीचे लिखे हुए नंबर पे। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल्स हैं टेलीस्कोप, स्पॉटिंग स्कोप और बाइनोकुलर्स के, तो आप विजिट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। नीचे लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर